नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, आज हम एक न्यू पैटर्न की पजल सॉल्व करने वाले हैं। रेक्टेंगुलर सेटिंग अरेंजमेंट है ये, और इसमें आपकी थोड़ी सी मेंसुरेशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है, तो आप इसे फटाफट से सॉल्व कीजिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना था। और दोस्तों, ये पजल हमें राहुल शर्मा ने भेजी है। सो थैंक यू राहुल, हमारे साथ इस पजल को शेयर करने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है दोस्तों। और दोस्तों, इस तरह के पजल भी आईबीपीएस क्लर्क के मेंस में आने की संभावना है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है 8 persons P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting around a rectangular table but not necessarily in the same order. Those who are sitting next to each other at a different distance from each other, each of them facing towards the center. Some of them are sitting at the corner while some are sitting on the side of the table. The area of the rectangular table is 540 meter square. The length of the table is 7 meter more than the breadth of the table. देखिए, यहाँ तक बोला गया है। अब इसके आगे कंडीशंस दी गई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें एक रेक्टेंगुलर टेबल चाहिए। तो हम फटाफट से अपना रेक्टेंगुलर टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से रेक्टेंगुलर टेबल होता है, आपको पता है। चलिए, एक और कंडीशन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। दो कंडीशन नॉर्मली हमें लेकर सॉल्व करनी चाहिए दोस्तों, आप अच्छे से जानते हो इस चीज़ को। चलिए, हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या बोला गया है कि ये जो रेक्टेंगुलर टेबल है, इसकी जो एरिया है, एरिया मतलब ये वाला जो अंदर वाला पूरा पोर्शन है, ये हमें दे दिया गया है 540 मीटर स्क्वायर का। और लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में भी हमें बताई गई है कि जो इसका लेंथ होगा, लेंथ क्या होती है, लेंथ ये वाला जो पोर्शन है ये लेंथ होता है, और ये वाला पोर्शन जो होता है रेक्टेंगुलर का वो ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ जो होगा वो ब्रेड्थ से 7 मीटर ज़्यादा होगी, ये चीज़ भी हमें बता दी गई है। अब देखो, अब हमें यहाँ पर 8 लोगों की पोजीशन करनी है, सीटिंग करनी है 8 लोगों की। यहाँ पर हमें ये भी पता है कि दो लोगों की आसपास के 2 लोगों की जो डिस्टेंस होगी वो सेम नहीं रखनी है। ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि वो डिस्टेंस हमें डिफरेंट रखनी है, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर बिठाएंगे तो ये कहाँ हम बिठा रहे हैं, ये हम लेंथ पर बिठा रहे हैं और ब्रेड्थ पर बिठा रहे हैं। तो एरियाज कितनी है उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर डिस्टेंस किसकी चाहिए, लेंथ की डिस्टेंस चाहिए, और हमें ब्रेड्थ की डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस हमें मालूम करनी पड़ेगी, तो हम डिस्टेंस बेस पर अपने पर्सन्स को यहाँ पर पोजीशन कर पाएंगे। तो लेंथ और ब्रेड्थ की डिस्टेंस हमें कैसे पता चलेगी। अब देखो, यहाँ पर हमें एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ अपना निकाल लेते हैं। तो एरिया हमें पता है, एरिया 540 मीटर स्क्वायर दी गई है। और एरिया की फॉर्मूला क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर लेंथ के बारे में क्या बात की गई है कि लेंथ हमारा ब्रेड्थ से 7 मीटर ज़्यादा होगा। मतलब सीधा यहाँ पर आप ये समझ लो कि लेंथ हमें यहाँ पर दी गई है b+7। तो यहाँ पर लेंथ के जगह पर हम इस वाले वैल्यू को रख देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट से। इस वाले वैल्यू को रखो लेंथ की जगह पर, तो b+7 मल्टीप्लाइड बाय b, ठीक है। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो b² + 7b हो जाएगा। अब यहाँ पर 540 इक्वल टू के इस साइड है, इक्वल टू के इस साइड ले आओ। यहाँ प्लस में है तो यहाँ आकर अब -540 हो जाएगा, इस साइड में 0। ये आपके सामने में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। अब आप इसे फटाफट से सॉल्व कर लो। हमें क्या चाहिए, यहाँ पर देख लो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर -540 है। हमें इसको इस हिसाब से तोड़ना है 7 को कि हमें -540 का वैल्यू मिल जाए, ठीक है। चलिए, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, हमें 7 की डिफरेंस रखनी है। तो एक तो प्लस और एक माइनस होगा, ये भी चीज़ हमें पता है। तो 7 की डिफरेंस रखनी है, तो सबसे पहले हम एक अनुमान से एक वैल्यू ले लेते हैं, हम जिसका मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर पाएँ वही वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर 25 लेते हैं और 32 लेते हैं। 7 की डिफरेंस है, हम एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 575 और 5 800। हमें 540 चाहिए था, 800 आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक और अनुमान से हम एक और वैल्यू ले लेते हैं। 25 लिया है, अब हम 15 ले लेते हैं, और ऊपर में 32 था तो 22 हम ले लेते हैं। 7 की डिफरेंस है, मल्टीप्लाई करके देख लो यहाँ पर, और 333 का हो रहा है, जो कि 540 से कम है। मतलब अब 15 और 25 के बीच की एक वैल्यू हम लेकर देख लेते हैं, ऐसी वैल्यू जिसकी की मल्टीप्लिकेशन हम इजीली कर पाएँ। तो हमें ये पता चल जाएगा ना कि हमें उसके आसपास की वैल्यू फिट करनी है। चलिए, अब हम 20 ले लेते हैं। 20 का भी मल्टीप्लाई हम आसानी से कर पाएंगे। 20 और ऊपर में हम ले लेते हैं 27, बीच की डिफरेंस 7 है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 0 तो आएगा ही। 14 और 540 हमारा यहाँ पर आ चुका है। आप देख सकते हो हमें 540 ही लानी थी। तो 27 और 20 हमें मिला है, ठीक है। बीच का डिफरेंस 7 भी है, तो ये भी फॉलो हो रहा है। 27 और 20 तो हमें
यहाँ पर प्लस की वैल्यू रखनी है, तो जो बड़ा है उसे हम प्लस रखेंगे, जो छोटा है उसे हम माइनस रखेंगे। और आपको पता ही है, इतनी सब चीज़ करने के बाद हमें जो साइन होती है उसे पलट देना होता है। जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई -27 और +20। तो ब्रेड्थ कभी भी, तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये बी की वैल्यू आई है ब्रेड्थ की। तो ब्रेड्थ कभी भी नेगेटिव वैल्यू में तो आएगा नहीं, वो हमेशा आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू में ही आएगा। हमें ब्रेड्थ क्या मिल गई, ब्रेड्थ हमें मिल गई 20। ठीक है, तो ब्रेड्थ 20 मिल गई, तो लेंथ के बारे में हमें पता था कि ब्रेड्थ से 7 मीटर ज़्यादा होगा, तो लेंथ हमारा निकल जाएगा 27। तो ये हमारी ब्रेड्थ और लेंथ निकल चुकी है। तो यहाँ पर हम देख लो, लेंथ ये वाली है, ये वाली हमारी लेंथ है, तो ये कितने मीटर की निकली, 27 मीटर की। तो ऊपर वाली भी 27 मीटर ही होगी। अब ये ब्रेड्थ है, ये हमारी कितने की निकली, 20, तो इधर वाली भी 20 ही होगी। तो यहाँ पर हमारा ये डिस्टेंस मिल चुका है 27 का, और इस साइड वाला ये डिस्टेंस हमें मिल चुका है 20 मीटर का। ठीक है, सेम चीज़ें यहाँ भी होंगी, तो इधर से ही देखकर हम कर लेंगे। चलिए, अब आगे कंडीशंस दी गई हैं, कंडीशंस को हम पढ़ेंगे। हमें डिस्टेंस मिल चुकी है। कंडीशन में बोला गया है, आर सीट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। आर हमारा टेबल के किसी एक कॉर्नर पे होगा, तो एक कॉर्नर हम यहाँ पर ले लेते हैं और एक कॉर्नर हम इस वाले पोजीशन पर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो सारे लोग सेंटर फेस किए हुए हैं, सेंटर और आउटसाइड ऐसा कुछ है नहीं, सभी लोग सेंटर फेस किए हुए हैं। इसीलिए हम नीचे के ही दो वैल्यू लेंगे, ऊपर वाले दो वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि आप नीचे के दो लो या फिर ऊपर के दो लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका एक जैसा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए, एक में आर को मैं यहाँ पर रखता हूँ और एक में आर को मैं इस वाले पोजीशन पर रखता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, टी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के लेफ्ट में सेकेंड हमारा टी बैठेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, P इज सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर फ्रॉम T। तो P और T के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो हमें 14 मीटर की लेनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच में 2 पर्सन ही बैठने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन R एंड U इज ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन R एंड V। तो R और V के बीच की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ पर ये डिस्टेंस की बात हो रही है V के बीच में, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस डिस्टेंस में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी बराबर होगी R और U के बीच के डिस्टेंस की। ठीक है, ये डिस्टेंस की बात हो रही है। R और V के बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R और U के बीच की डिस्टेंस हमें निकल कर आ जाएगी। ठीक है, यही बात बोली गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, W फेसेस R। तो R हमारा यहाँ पर है, तो इसको W फेस कर रहा है, मतलब W हमारा इस वाले पोजीशन पर आ जाएगा। यहाँ पर R यहाँ पर है, तो W फेस कर रहा है R को, मतलब W हमारा इस पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही जगहों पर हमने W को रख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, P sits immediate right of W and at a distance of 13 मीटर। तो W के ठीक राइट में P बैठेगा 13 मीटर के डिस्टेंस पर। W हमारा यहाँ पर है, इसके राइट इधर जाएगा, तो इधर हमारा 13 मीटर के डिस्टेंस पर P को बैठना है इमीडिएट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम P को ले लेते हैं, बिठा देते हैं, और देखो ये हमारा इमीडिएट में आया है 13 मीटर के डिस्टेंस पे। तो मतलब ये बात साफ है कि W और P के बीच में इस वाले पोजीशन पर अब हम किसी को भी नहीं बिठाएंगे, क्योंकि W के इमीडिएट राइट में P आया है 13 मीटर के डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर 30 मीटर मिल चुका है, तो अब ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये कितने मीटर की बच गई है, तो यहाँ पर कर लेते हैं 27 में से 13 को माइनस, 7 में से 3 गया 4 और 2 में से गया 1, 14 मीटर की ये हमारी रिमेनिंग डिस्टेंस बची हुई है। ठीक है, चलिए सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। इसका राइट हमें इस तरफ लेना है, तो इसके राइट में, W के इमीडिएट राइट में, यहाँ पर हम ले लेते हैं P को। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस हमारी 13 मीटर की होगी। तो अब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो बच गई है, यहाँ पर हमारा 20 मीटर का ये डिस्टेंस था, उसमें से 13 हमने ले लिया, तो अब ये रिमेनिंग डिस्टेंस हमारी 7 मीटर की बची हुई है। ठीक है, चलिए, नीदर Q नॉर S इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ R। तो R के इमीडिएट नेबर में Q या फिर S नहीं होंगे। ठीक है, काट दो इसको। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, डिस्टेंस बिटवीन R एंड U इज 2 मीटर मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन P एंड T। P और T के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी उससे 2 मीटर का ज़्यादा R और U के बीच में होगा। तो P और T के बीच की डिस्टेंस हमें पता है क्या, हाँ यहाँ पर पता है, पहले ही हमने नोट करके रखा हुआ था। 14 मीटर की डिस्टेंस है, इसमें हम 2 प्लस करेंगे तो 16 मीटर होगा, यानी कि R और U के बीच की डिस्टेंस हमें 16 मीटर मिल गई है। तो यहाँ पर R और U की डिस्टेंस की बात हमें लिखी गई थी, यहीं पर हम लिख देते हैं 16 मीटर की। तो देखो ये 16 मीटर क्या होगा, R और V के
डिस्टेंस में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते तो हमारा ये 16 मीटर आता। मतलब आर और वी की डिस्टेंस कितनी निकल कर आ जाएगी, 8 मीटर की डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। 8 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर और वी की 8 और आर और यू की 16 मीटर निकल कर आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। यू हमारा टी के इमीडिएट नेबर में नहीं होगा, इसको भी यहाँ पर काट देते हैं। आगे बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड W इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन R एंड U। R और U के बीच की डिस्टेंस तो हमें पता ही है 16 मीटर। तो यहाँ पर बोला गया है कि Q और W की डिस्टेंस भी उतनी ही होगी। तो Q और W के बीच की डिस्टेंस भी 16 मीटर ही होगी। Q और W के बीच की डिस्टेंस हमें 16 मीटर मिल चुकी है और W की पोजीशन भी हमें पता है। तो W से हम इधर जाएंगे तो 13 मीटर पे P आएगा। तो उसके बाद 3 मीटर और बढ़ेंगे तो Q को हम यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन P और Q के बीच के बारे में भी हमने एक कंडीशन नोट करी थी कि P और Q के बीच में 2 पर्सन को हमें बिठाना है। तो यहाँ पर देख लो, अगर W के इस तरफ हम बढ़ते हैं तो P और Q के बीच में यहाँ पर 3 मीटर ही बच रही है, लेकिन हमें इसी 3 मीटर में 2 बंदे को भी बिठाना है। तो क्या ये आपको पॉसिबल लग रहा है? बिठाने का तो हम बिठा सकते हैं, लेकिन आप पजल के नज़रिए से देखो तो ये हमें पॉसिबल नहीं लग रहा है कि इतने कम डिस्टेंस में, 3 मीटर के डिस्टेंस में हम और 2 लोगों को कैसे फिट करेंगे। ठीक है, अगर बिठाने का होगा तो बिठाएंगे, लेकिन पहली कंडीशन हम यहाँ पर तो नहीं ही लेंगे। हमें यहाँ से पता ही चल रहा है कि इस 3 मीटर पे 2 बंदे तो बैठने वाले नहीं हैं। तो हमें ऐसे कंडीशन में डब्लू के इसी साइड में जाएंगे। तो हम इस तरफ बढ़ेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि अगर इस तरफ बिठाने पर हमारा सॉल्व नहीं होता है तो लास्ट में हम इधर ही बिठाएंगे। लेकिन सबसे पहले ही हम यहाँ की पोजीशन क्यों लेकर चलें? नहीं चलेंगे, इसलिए हम इधर अब बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए W के 16 मीटर पे हमें Q को लेना है। तो W से इधर हम जाएंगे तो 16 मीटर पे हम यहाँ पर Q को ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस 20 मीटर थी। यहाँ से यहाँ तक में 16 मीटर की डिस्टेंस हमने अभी तक में Q को ले लिया है। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बच गई? 4 मीटर की बच गई है। ठीक है, सेम चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। W से इधर आएंगे हम तो 13 मीटर पे P है, और फिर 3 मीटर आगे बढ़ेंगे तो Q आएगा। और P और Q के बीच में 3 बंदे फिर बैठेंगे नहीं। तो W के इस साइड हम जाएंगे। इस साइड अगर हम 16 मीटर पे जाते हैं तो यहाँ पर 16 मीटर पे ले लो Q को। ये वाली टोटल डिस्टेंस हमारी 16 मीटर की हो गई। ये टोटल डिस्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ तक की 27 मीटर की थी। तो अब 27 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारा 11 आएगा। मतलब अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास 11 की रिमेनिंग बची हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, ठीक है, अब देखो, अब P से Q के बीच में हमें 2 बंदे को बिठाना था, और साथ ही साथ हमें यह भी पता था कि P और W इमीडिएट नेबर में आएंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में और कोई नहीं बैठेगा। तो P से Q के बीच में 2 बंदे चाहिए, एक बंदा W आ रहा है तो दूसरा बंदा हमारा W और Q के बीच में ही आएगा। इतनी बात तो हमें कन्फर्म है। तो यहाँ पर हम एक बंदे की पोजीशन कर देते हैं, क्योंकि P और Q के बीच में 2 लोग लेने हैं और P और W इमीडिएट में भी आने हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अभी हमें पता नहीं है, वो आगे कैलकुलेशन में आएगी तो हमें क्लियर होगा। ठीक है, अभी बस हमने एक अनुमान से पोजीशन किया है। चलिए, अब यहाँ भी वही चीज़ होगी, P और W के बीच में तो कोई नहीं बैठेगा, तो हम दूसरे बंदे को यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि W और Q के बीच में तब हमें एक को बिठाना होगा। ठीक है, अब यहाँ भी डिस्टेंस के बारे में भी हमें क्लियरिटी नहीं है, बस यहाँ पता है कि W और Q के बीच की जो टोटल डिस्टेंस होगी वो 16 मीटर की होगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा हो चुका है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड S इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन V एंड T। V और T के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका, यहाँ पर ये डिस्टेंस V और T के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसमें अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, D/2 करेंगे तो ये हमारा किसका डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा? Q और S के बीच की डिस्टेंस हमें निकल कर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ भी डिस्टेंस तो ये इसके बराबर होगी। ठीक है, चलिए अब लास्ट कंडीशन में बोला गया है T डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। T हमारा किसी भी कॉर्नर पर नहीं बैठा है। तो देखिए, सारी कंडीशन हमारी यहाँ पर नोट डाउन हो चुकी है। तो ये चीज़ लास्ट में हमें पता चली है कि T हमारा कॉर्नर पर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम T के बारे में और क्या बात पता थी, यहाँ पर देख लो, P और T के बीच में हमें 14 मीटर का डिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो अगर हम P के इस तरफ जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की हमें रिमेनिंग डिस्टेंस 14 मीटर ही पता है, तो हमें यहाँ पर ही T को लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर T को लेंगे तो वो कॉर्नर वाली पोजीशन हो जाएगी, मतलब हमें इधर जाना होगा। इधर अगर हम जाएंगे तो P
P से W तक में 13 मीटर आ रहा है, मतलब यहाँ से आगे हम बस 1 मीटर ही बढ़ सकते हैं। तो और यहाँ पर एक बंदे की ही पोजीशन भी है, यानी कि W और Q के बीच में एक ही पोजीशन हमें बच रही है, मतलब T हमारा इसी प्लेस पर आएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की फिर डिस्टेंस हमारी 1 मीटर की हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखो, हमें T के बारे में एक और कंडीशन पता थी कि R के लेफ्ट में सेकेंड होगा T, मतलब R और T के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा लेफ्ट में जाने पर। तो R के लेफ्ट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ देख लो T हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है, तो R के लेफ्ट में जाने पर अभी तक में हमने P और W दो पर्सन को बिठा दिया है। ठीक है, मतलब R और T के बीच में लेफ्ट से जाने पर दो बंदे बैठे हुए हैं, लेकिन हमें बस एक ही पर्सन को बिठाना था, मतलब ये वाली पोजीशन हमारी कैंसिल हो गई, इसको हम काट देते हैं। एक यही कंडीशन अभी बची हुई है, इसमें हम चेक करते हैं क्या बोला गया था कि P से T के बीच की डिस्टेंस हमें 14 मीटर की लेनी है। तो यहाँ पर P से हम या तो T के लिए इस तरफ जाएंगे या फिर इस तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर मान के चलो कि इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पर 13 आ गया, और फिर 1 मीटर पे ये मानकर चलेंगे और यहाँ पर हम T को ले लेंगे। ये कॉर्नर वाली पोजीशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर T हमारा बैठ सकता है। चलिए, अब आर्क से हम चेक कर लेते हैं। आर्क के लेफ्ट में हमें आर के लेफ्ट में जाते हुए टी के बीच में बस एक ही पर्सन लेने थे, लेकिन आर के लेफ्ट में जाएंगे तो आर और टी के बीच में दो पर्सन आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर टी नहीं आएगा, पी के इस तरफ हमें जाना पड़ेगा। तो पी से यहाँ तक में 7 मीटर की डिस्टेंस थी, मतलब हमें टोटल 14 लेने के लिए इधर आगे भी 7 मीटर ही बढ़ना पड़ेगा। इधर भी हम आगे अनुमान से एक 7 मीटर की पोजीशन ले लेते हैं, तो यहाँ पर टी हमारा आ जाएगा, और ये वाली जो डिस्टेंस है पी से टी के बीच की डिस्टेंस ये हमारी 14 मीटर की हुई है। ठीक है, चलिए अब देखो, आर के लेफ्ट में हमारा सेकेंड टी होना था, तो मतलब कन्फर्म है कि आर और टी के बीच में लेफ्ट में जाते हुए बस यहाँ पर एक ही पर्सन बैठेगा, दो पर्सन तो बैठेंगे नहीं। तो अब तक में हमारे पास कितने पर्सन की पोजीशन हो चुकी है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों की पोजीशन हमने कर दी है, बस एक बंदे की पोजीशन करने बाकी है। लेकिन यहाँ पर आप ये चीज़ में ध्यान में रखना कि आर से इधर जाते हुए जितने भी लोगों की पोजीशन हमने करी है वो सारे कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमने करी है, मतलब यहाँ पर एक बंदा भी हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एक जो पर्सन 8वां पर्सन बच रहा है वो कहाँ ऐड होगा, आर के इस तरफ जाते हुए क्यू और आर के बीच में एक पर्सन ऐड होगा। तो वो पर्सन या तो कॉर्नर पे आएगा या यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, कहीं भी आ सकता है, वो चीज़ हम कंफर्म नहीं है, लेकिन बस यही बात कंफर्म है कि आर और क्यू के इस साइड में ही वो 8वां पर्सन आएगा। इधर की सारी पोजीशन तो हमारी डिस्टेंस वाइज क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में हमने ये वाली नोट डाउन कर ली है, ये वाली नोट डाउन कर ली है। यू और टी इमीडिएट नेबर में नहीं होंगे। ठीक है, तो टी हमारा यहाँ पर है, मतलब यू हमारा इस वाले पोजीशन पर नहीं आएगा, यहाँ पर आ सकता है या फिर इस साइड जहाँ भी आ जाए एक पोजीशन वहाँ पर आएगा। ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं। आर के नेबर में क्यू या एस नहीं आएगा। तो देखो, आर के नेबर में क्यू अभी तो नेबर में आ रहा है, लेकिन हमें ये बात भी कन्फर्म है कि आर और क्यू के इस साइड में एक बंदा तो बैठेगा ही। तो अगर वो एक बंदा यहाँ पर बैठ जाएगा तो क्यू तो फिर नेबर में नहीं रहेगा, वो पर्सन नेबर में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एस के लिए क्या पोजीशन बन रही है, एस हमारा यहाँ पर आएगा तो वो आर के नेबर में हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक बंदे की पोजीशन यहाँ पर खाली थी, अगर यहाँ पर हम किसी भी बंदे को ले लेंगे और वहाँ पर एस को बिठाएंगे तो वो भी आर के नेबर में ही आएगा, तो ये दोनों पोजीशन एस की कैंसिल हो जाती है, तो एक यही पोजीशन एस के लिए बच जाती है। कन्फर्म है एस हमारा इसी प्लेस पर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अभी हमने नोट डाउन किया था कि यू और टी इमीडिएट नेबर में नहीं होने हैं, तो यू और टी इमीडिएट नेबर में नहीं होंगे, मतलब यू हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। उसके अलावा यू के लिए बस एक इसी साइड की पोजीशन बचती है, इसी साइड किसी जगह पर यू आएगा, तो यहाँ पर हम यू के लिए राउंड कर देते हैं पॉसिबिलिटी में कि इधर ही यू कहीं पर आएगा। अब देखो सारे बंदे नोट डाउन हो चुके हैं, बस एक पर्सन की पोजीशन खाली है, तो यहाँ पर अब कौन बच गया है, हमने वी को अभी तक नोट डाउन नहीं किया है, तो यहाँ पर हमारा वी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आर और वी के डिस्टेंस की बात हमें पता थी, यहाँ पर आर और वी के बीच की डिस्टेंस 8 मीटर की होनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें 8 मीटर पता चल चुकी है। ठीक है, आर और यू की डिस्टेंस भी हमें 16 मीटर पता थी, तो आर से यू की डिस्टेंस हमें 16 मीटर लेनी है, यहाँ से यहाँ तक की 20 मीटर पता है, मतलब आर से 16 मीटर यहाँ पर यू हमारा आ जाएगा। ये भी बात कंफर्म हो गई है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितने मीटर की हो गई, 16 मीटर की हो चुकी है। तो यहाँ पर अब रिमेनिंग कितना बच गया, 4 मीटर रिमेनिंग बच गया। यहाँ पर टोटल रिमेनिंग 11 मीटर था, मतलब Q और U के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, L1 + 4 15 मीटर की।
ठीक है, यहाँ से 15 मीटर की डिस्टेंस है यू और क्यू के बीच की। ठीक है, अब देखो वी और टी के बीच की डिस्टेंस हमें पता करनी है, वो हम कैसे पता करेंगे। आर से वी तक की डिस्टेंस 8 मीटर पता चल चुकी है और टी के इस तरफ 7 मीटर खाली है। तो 8 और 7 कितने होते हैं, 15 मीटर होते हैं। यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस 27 थी, उसमें से हम 15 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 12 मीटर। मतलब कन्फर्म हो गई कि ये वाली डिस्टेंस अब हमारी 12 मीटर की होगी। अब देखो वी और टी के बीच की डिस्टेंस निकल चुकी है, सभी लोगों की डिस्टेंस निकल चुकी है, बस डब्ल्यू एस और एस क्यू के बीच की डिस्टेंस हमें पता करनी है। यहाँ पर हमें टोटल डिस्टेंस 16 मीटर यहाँ से यहाँ तक की अभी पता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और कौन सी कंडीशन थी, यहाँ पर देखो v और t के बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा उसमें हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा q और s की डिस्टेंस निकल जाएगी। तो v और t के बीच की डिस्टेंस हमें 12 मीटर मिली है, इसमें डिवाइड करो 2 से तो 6 मीटर होता है, मतलब q और s के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर होगी। तो यहाँ पर q और s के बीच की 6 मीटर भी पता चल गई है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की 16 मीटर थी, उसमें से 6 हमें मिल गए, अब बचे कितने, 10 मीटर बचे हैं, मतलब w और s के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर हो जाएगी। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमें सभी लोगों की पोजीशन भी मिल चुकी है और हर नेबर के बीच की टोटल डिस्टेंस भी हमें मिल चुकी है, और ये पजल अब हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। तो देख सकते हो दोस्तों कि हमने किस तरीके से इस पजल को सॉल्व किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, बस आपको सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ना था और जैसे जैसे बोली जा रही थी कंडीशन में उस तरीके से आगे पढ़ते जाना था, और कहीं भी कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी थी। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होती तो फिर ये सॉल्व होना मुश्किल था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये पजल आपको पसंद आया होगा और अच्छे से समझ भी गए होंगे आप, कोई डाउट नहीं रही होगी। अगर कोई डाउट होती है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो आप इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए हो आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ हमेशा अवेलेबल होते रहेंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।